जैसे कि आपको पता है इस चैनल पर आपको क्लास 10th का और क्लास 9th का आर्य अग्रवाल बुक और एनसीईआरटी बुक से जो भी क्वेश्चन है कंप्लीट सिलेबस इस पर करवाएंगे ही। अगर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस इस पर पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। यहाँ पर आप यहाँ से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो तक पढ़ा दिया है, लेकिन इधर कुछ चैप्टर को छोड़ दिया गया था बीच में। यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ से कंप्लीट समझ पाएंगे। इसमें फर्स्ट जो है रियल नंबर्स है। रियल्स नंबर में आप 9th में पढ़े ही थे, जिसमें कि दो प्रकार के पढ़े थे। रियल रियल नंबर पढ़े थे, इसमें रेशनल और इरेशनल पढ़े थे। यहाँ पर रियल नंबर जो है कुछ अलग टाइप से पढ़ेंगे। इसमें आपको लेमा जानना है, इक्विलिट डिवीजन लेमा जानना है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। लेमा आखिर कहते किसको है? लेमा ए लेमा इज अ प्रूविंग स्टेटमेंट। लेमा क्या है? एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज किया जाता है और भी स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट जानने के लिए, निकालने के लिए किया जाता है। इसको हम लेमा कहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का ही एक पार्ट है। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, इसमें दो क्या रहता है? दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर रहता है, जिसमें यहाँ पर लेट किया गया ए एंड बी। वो दो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है? ए और बी है। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू। इसमें क्या रहता है? एक का होल नंबर, इसमें क्यू जो आता है, एंड आर सच दैट। कैसे? ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। यानी इक्वली डिवीजन लेमा जानने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये आपको याद करना होगा। जिसमें कि आर क्या होता है? जीरो से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। चलिए इस चीज को समझते हैं इक्वली डिवीजन लेमा एक एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल के थ्रू इक्वली डिवीजन लेमा समझते हैं। जिस तरह से आप डिवाइड तो सिंपल बनाते ही हैं। जिस तरह से मान के चलिए यहाँ पर 52 ही ले लीजिए। इसको 30 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। ये कितने बार में लगेगा? 4 बार में, तो 13 4 52। ऐसा बहुत आप डिवाइड ये सब जानते हैं। इसी में क्या कहा गया है? इसको क्या कहेंगे? 13 जो है ये डिवाइजर है, और 52 क्या कहा गया है? डिविडेंड है। और ये जो 4 जो है जितने टाइम में लगा, इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं। और यहाँ जो आया है, यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो बचा हुआ है, जीरो लिख देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। डिवीजन थ्योरम। डिवीजन थ्योरम क्या होता है? जैसे आप डिवाइड को चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? लिखते हैं डिविडेंड इक्वल क्या हो जाता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है। यानी डिविडेंड, जहाँ पर डिविडेंड क्या 52, यहाँ 52 रखेंगे। यहाँ डिवाइजर आपका 13 है, 13 रखेंगे। क्वोशिएंट क्या है? 4, तो 4 रखेंगे, प्लस रिमाइंडर क्या है? 0। तो अगर करते हैं दोनों साइड क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, यानी डिविडेंड इक्वल आ जाएगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया है? डिविडेंड को बोल दिया गया यहाँ पर ए, और डिवाइजर को बोल दिया गया बी, और क्वोशिएंट को बोल दिया गया क्यू, और रिमाइंडर को आर बोल दिया गया। यानी हो गया ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। इसी डिवीजन एल्गोरिथम का ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। हर बार इतना लिखना तो यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए क्या करेंगे? उसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख करके यूज करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं ये जो आर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, कोई भी आप डिवाइड ले लीजिए, ये जो रिमाइंडर आएगा हमेशा क्या होगा? ये जो रिमाइंडर होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा, या बराबर भी हो सकता है। यहाँ देखिए बराबर हो गया। जीरो से हमेशा क्या होगा? ये या तो ग्रेटर हो गया या ग्रेटर देन इक्वल होगा। ठीक है। और ये हमेशा बी से, यानी इससे, इसी को डिवाइजर को ही बी बोला गया यहाँ पर, बी से क्या होगा? छोटा होगा। यानी डिवाइजर से हमेशा ही छोटा होता है। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए यूक्लिड डिवीजन लेमा किसको बोलते हैं। इसके बाद आप सक्सेसिव देखेंगे इसमें। अब इतना जानने के बाद आप देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये आपको क्लास 10th में रियल नंबर जो है, इसमें आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जैसे कि दो नंबर दे दिया जाएगा, इसमें बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए, जैसे आप सिंपल निकालते हैं सेम वैसे ही निकालेंगे यहाँ भी। लेकिन वहाँ पर यूज क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जिस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं यहाँ पर, एचसीएफ ऑफ
5 एंड 35। मान के चलिए 80 आप निकालें, यहाँ पर कुछ और ले लीजिए, 32 ले लीजिए, ठीक रहेगा। इसमें लेंदी होगा और समझाने में ठीक रहेगा। 5 और 32, जैसे अब 80 आप जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इस तरह से 6 टाइम लगेगा, 30 आ जाएगा, 2 इधर कैंसिल, फिर यहाँ से 5 आ जाएगा, 2 बार में लगेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कब तक करते हैं, जब तक यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तब तक करते रहते हैं। फिर यहाँ से 2 यहाँ पर ला देंगे तो 2 बार में लग जाएगा, यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया है। जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो एचसीएफ में तब तक नहीं छोड़ते हैं। ये जो प्रोसेस चल रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसी का अनदर नेम क्या है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी बोलते हैं इसी को। जिस तरह से 32 यहाँ पर है, 32 को यहाँ पर क्या लिखा गया है, 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसका यूज करके आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद क्या लिख देंगे एचसीएफ निकालने के लिए, फिर आएगा आपका 5। 5 इक्वल क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। और इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, 2। 2 इक्वल क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया है। ये लास्ट वाला प्लस में क्या रहता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो आ गया। यहीं पर स्टॉप कर देंगे। यहाँ से आपको एचसीएफ मिल जाएगा क्या, एचसीएफ इक्वल, ये जो लास्ट आता है, लास्ट जो क्या आ जाता है यहाँ पर बी, बी का जो वैल्यू होता है यही क्या होता है, एचसीएफ हो जाती है। 1 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस दोनों नंबर का 5 और 32 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम दूसरे नाम से बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड। और यहाँ से अब चैप्टर, यहाँ से एक्सरसाइज जो है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। आपको इसमें हम इंट्रोडक्शन भी बता दें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, उसको क्या करना है वहाँ पर लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, जिसमें कहा गया है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, जब किसी नंबर को 61 से डिवाइड करता है तो गिव्स 27 एज क्वेश्चन, क्वेश्चन के रूप में क्या देता है, 27 एंड 32 एज रिमाइंडर। और 32 क्या होता है यहाँ पर, रिमाइंडर। फाइंड द नंबर, आपको क्या चाहिए यहाँ पर, नंबर चाहिए, वो नंबर निकालना है। क्या बोला गया, किसी नंबर को, किसी नंबर को डिवाइड किया जा रहा, यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, किससे डिवाइड किया जाता है, 61 से, ठीक है। 27 एज क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ होता है 27 क्या आता है, क्वेश्चन के रूप में। एंड 32 एज रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो आता है 32 आता है। इस तरह का दिया हुआ और नंबर आपको चाहिए, यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर निकालना है। आप किसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का आप देखें क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक। यहाँ पर ए तो आपको चाहिए ही कि ए क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड आपको निकालना ही वो नंबर। यहाँ पे बी, बी क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, 61 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 27, यहाँ पर लिख देंगे 27 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर के रूप में क्या देता है, 32, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 32। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 44 का 4 कैरी 4, 6 2 जा 12 4 16। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 1647 प्लस 32। इसे जब प्लस करेंगे 7 2 9 4 3 7, यहाँ पर 16 यानी 16 7 9। इस तरह से वो नंबर क्या मिल जाएगा यहाँ पर, हैंस नंबर इक्वल कितना हो जाएगा, 1679। इस तरह से नंबर आप निकाल पाएंगे। सिर्फ क्या यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, डिविडेंड, बी क्या है, डिवाइजर, क्यू क्वेश्चन, आर रिमाइंडर है। इतना चीज याद जैसे रखेंगे तो सारा यहाँ पर जो भी वैल्यू है पुट करेंगे और जो मांगा जाएगा वो आसानी से निकल जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें कहा गया बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड, किस नंबर से इसको डिवाइडेड किया जाए, डिवाइड किया जाए टू गेट 31 एज
क्वेश्चन जिसमें कि 31 क्वेश्चन के रूप में आए एंड 32 जो है रिमाइंडर के फॉर्म में आता है। किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, डिवाइजर होता है, यानी डिवाइजर मांगा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ से आपको क्या सब दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है। डिविडेंड, डिविडेंड को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। कितना दिया हुआ है तो 1365, और डिवाइडेड टू गेट इतना एज क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्यू बोलते हैं। इक्वल क्या दिया हुआ है 31, और रिमाइंडर, रिमाइंडर को आर बोला गया है। रिमाइंडर क्या आता है 32, मांग क्या रहा है डिवाइजर। डिवाइजर को यहाँ पर क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। इक्वल व्हाट, ये मांगा गया। तो देखिए क्या यूज कर लीजिएगा यहाँ पर, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर लीजिएगा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, जिस इसका यूज करते थे क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। ए यहाँ पर आपको डिविडेंड दिया हुआ है, ये तो डिविडेंड होता है, कितना दिया हुआ 1365, इक्वल बी, डिवाइडर क्या है, डिवाइडर तो मांगा गया है, क्वेश्चन 31 है, और रिमाइंडर 32 है। सबसे पहले क्या करेंगे, 32 जो इधर है प्लस में इसको इधर ला के माइनस कर देंगे। 1365 माइनस 32 इक्वल बी इंटू 31। माइनस जब करेंगे तो 5 माइनस 2 3 हो गया, 6 माइनस 3 3, यहाँ 13 बचा हुआ, इक्वल बी इंटू 31 हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं 1333 बाय, ये 31 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या बच गया बी। और इसे आप कैंसिल करवा सकते हैं, कटाई किससे कटेगा, 31 से डायरेक्ट कट जाएगा ये। 4 टाइम लगेगा, 31 4 जा 124, बच गया 639, 31 3 जा 93, यानी 43 टाइम में ये कट जाएगा। इस तरह से बी जो है आपको, बी इक्वल क्या आ गया 43, यानी डिवाइजर मांगा गया था, डिवाइजर क्या निकल गया आपका 43। इस तरह से आसानी से आप यूक्लिड लेमा का यूज करके आप बना सकते हैं, कोई भी पार्ट मांगा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे, जिसमें कहा गया है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। किसका यूज करना आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, जिसको आप सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314, यानी इसका आपको एचसीएफ निकालना है। इस मेथड का यूज करके क्या निकालना है, एचसीएफ। इसमें पहले करेंगे क्या, जैसे आप एचसीएफ बनाते हैं सेम वैसे ही आप प्रोसेस करके यहाँ पर एचसीएफ पहले बना लीजिए एक साइड में। ठीक है, हो सके तो इसको इस साइड में बनाइए, ठीक रहेगा। इधर दिखा देते हैं 612, इधर है 1314। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसको एचसीएफ के फॉर्म में ला लेंगे। ये कितने बार में लगेगा, 2 टाइम्स में लगेगा, हो जाएगा 6 2 12, 100, 12 2 24, यानी 12 24 ये हो जाएगा। इसे जब माइनस कराएंगे तो माइनस ही कराते हैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 11 माइनस 2 9, यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 12, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे 90 आया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 612, ये कितने बार में लगेगा, 9 6 जा 54, 6 टाइम में लग जाएगा 54 0। ठीक है, जब इसे आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 11 माइनस 4 7, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, फिर से यहाँ 90 आएगा। इस 90 को 72 से 1 टाइम में लगाएंगे, 72 माइनस जैसे करेंगे 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 7 1। ठीक है, अब फिर 18 को 18 से 72 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18 4 72। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो यहीं पर क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, एचसीएफ इस तरह से बना लेना है। अब आपका एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कैसे लिखना है इसको ध्यान में रखना। क्या यूज करना आपको, यहाँ लिखिए बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके या यूक्लिड डिवीजन लेमा भी यहाँ पर लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। इसका जो यूज करेंगे, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पहला स्टेप क्या हो जाएगा 13 14, यानी ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है तो क्या लिखेंगे 1314 इक्वल बी 612 मल्टीप्लाई 2 बाय
90 क्या लिखना है यहाँ पर 612 मल्टीप्लाई 2 प्लस 90। यहाँ पर जैसे आपको पता है रिमाइंडर के फॉर्म में रहता है एक क्वॉइशेंट है, ए डिवाइजर है, ए डिविडेंड है। पहला स्टेप इस तरह से लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप फिर चलना है क्या, स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 612 है तो यहाँ पर लिख देंगे 612 इक्वल में क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 6 प्लस 72। 90 मल्टीप्लाई 6 प्लस 72। देखिए अभी तक रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं का तब तक इसको ले चलना हमें। अब क्या लिखेंगे 90 पर आ जाएंगे, 90 इक्वल क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 1 बाई 8 प्लस 80। 90 इक्वल 72 मल्टीप्लाई 1 प्लस 80। ठीक है, और इसके बाद किस पर आएंगे 72 पर। 72 क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। 72 इक्वल 18 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। यहाँ पर क्या देख रहे हैं रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पर हम देख लिए r इक्वल 0 आ गया। यहीं पर हम क्या करेंगे रोक देंगे। जैसे यहाँ पर रोक देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यही वैल्यू, ये जो वैल्यू होता है यही वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा, यानी बी का वैल्यू ही एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका मांगा था 612 एंड 1314 1314। इसका एचसीएफ क्या निकल गया 18 आ गया, 18 आंसर। इस तरह से आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर आप हो सके तो लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा शॉर्ट फॉर्म में ईडीएल लिख करके आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसी का ये प्रूवन स्टेटमेंट है। अब यहाँ से 4 का सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसमें आपको फिर से वही यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको क्या निकालना है 12 60 एंड 73 44। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। आपको पहले क्या बताएं एक साइड में क्या करना है आपको एचसीएफ निकाल लेना है, यानी 12 60 और इधर क्या है 7344। इस दोनों का क्या करेंगे हम एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इधर लिख देना। कितने बार में लगेगा 6 टाइम में लग जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 5 टाइम में लगाइए। कितना हो जाएगा 50 5 6 जा 30 5 2 जा 10 3 13 5 जा 5 1 6। इसे माइनस करा देंगे क्या हो जाएगा 4 4 3 माइनस 3 0 हो जाएगा 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे अब 1260 को यहाँ पर 1260 को उतार देंगे और डिवाइड करा देंगे। कितने बार में लगेगा, यानी ए 2 बार में लग जाएगा। कितना हो जाएगा बी 20 88 20 88। फिर से इसे जब माइनस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 2। यहाँ 15 बचा, 15 माइनस 8 7। यहाँ पर क्या बचा, इसे 1 टाइम लगाना चाहिए। यहाँ पर 1260 है ना, 1 टाइम में लगाना चाहिए। 1 टाइम जो लगाएंगे क्या हो जाएगा 1044 होगा। यहाँ पर जब इसे माइनस करेंगे कितना होगा 10 माइनस 4 6 5 माइनस 4 1 हो गया। यहाँ पर 12 माइनस 10 2 हो जाएगा 216 आया। फिर से अब 1044 को यहाँ लिखेंगे। ये कितने बार में लगेगा 5 टाइम ज़्यादा हो जाएगा 4 टाइम में लगाइए। 4 टाइम में हो जाएगा 2 4 जा 800 16 4 जा 64 864 हो जाएगा। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 हो गया। ठीक, फिर 216 को यहाँ पर लेकर आएंगे। ए आप जैसे 2 टाइम्स में लगाएंगे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम में ही लगेगा 180। कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 6 11 माइनस 8 3, एक कैंसिल हो गया। यहाँ से 180 को फिर डिवाइड कराएंगे, ये 5 टाइम में क्या होगा कट जाएगा 180। ठीक, इस तरह से रिमाइंडर 0 आ गया है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। आपका एचसीएफ यहाँ से क्या निकल जाएगा 36 निकल जाएगा। अब इसी स्टेप को यहाँ बारी बारी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप आसानी से काम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा जाएगा 7344 इक्वल 1260 मल्टीप्लाई 5 प्लस क्या लिखेंगे 1044 1044। ये कब तक लिखना है जब तक कि रिमाइंडर 0 तक ना पहुंच जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 1260 इक्वल 1260 इक्वल
1044 मल्टीप्लाई में क्या होगा 1 प्लस 216। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलेंगे आप, कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर 1044, 1044 इक्वल में 216 मल्टीप्लाई 4 प्लस 180 हो जाएगा। 216 मल्टीप्लाई 4 प्लस 180। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 216 इक्वल 180 मल्टीप्लाई 1 बाई प्लस 36। 180 मल्टीप्लाई 1 प्लस 36। लास्ट अब है 180, तो यहाँ लिखेंगे 180 इक्वल 36 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। 36 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसे आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 कर सकते हैं। यानी टोटल कितने स्टेप में गया है, स्टेप 5 में। इसीलिए इसको बार बार जो करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर जो है 0 आ गया है। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यहीं से हम SCF, ए वाला टर्म जो होता है क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे आप SCF ऑफ किसका बोला गया था, 1260 एंड 7344। क्या निकाल लिया आप, 36 निकाल लिया। इस तरह से आप SCF फाइंड आउट करते हैं। अब आपका 4 का लास्ट पार्ट है जो 3 में दिया हुआ है, दिस एंड दिस। क्या निकालना है, SCF, यानी इस दोनों क्या निकालना है आपको, SCF निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, SCF फॉर्म इधर बना लेंगे, SCF इधर आपको निकाल लेना है। 4052 से डिवाइड कर देना किसको, 12576 को, 12576 को। ये कितने बार में लगेगा, 4 3 जा 12, यानी 3 टाइम्स में लग जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करके इसे लिख दीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यहाँ पर हो जाएगा 1, 3 4 जा 12। ठीक है, जैसे इसे माइनस करें कितना हो जाएगा, 6 minus 6 0, 7 minus 5 2, 5 minus 1 4, यहाँ 12 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको उतार के रख देंगे 4052 को। ये कितने बार में लगेगा, 4 9 जा 36, यहाँ पर 9 10 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 9 टाइम्स में लगाइए, कितना हो जाएगा, 9 में जीरो करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 1 37। जब माइनस कराएंगे तो हो जाएगा 2, 15 minus 87, यहाँ पर 9 बचा है, 9 minus 7 2, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब 420 को यहाँ पर रख देंगे और डिवाइड करा देंगे। ए 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 500 समथिंग, इसलिए 1 टाइम में लगाइए 272। यहाँ पर 10 minus 2 8 हो गया, 11 minus 7 4 हो गया, 3 minus 2 1। फिर से 148 से डिवाइड करा देंगे 272 को, 272 को। ए अगर 2 टाइम्स में लगा दे कितना हो जाएगा, 300 से कुछ कम होगा, इसलिए 2 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में ही लगाएंगे। 148 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कैसे लग रहा है, आगे बढ़ते जाएंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं ओरली। माइनस करें कितना हो जाएगा, 40 12 minus 8 4 हो गया, यहाँ पर 6 minus 4 2, 2 minus 1 1। अब 124 से फिर क्या करेंगे, 148 को डिवाइड करा देंगे, तो फिर 1 टाइम में लगाएंगे, यहाँ से 8 minus 4 4 हो जाएगा, 14 minus 12 2 हो गया। अब 24 आ गया, 24 से क्या करेंगे, 124 को डिवाइड करा देंगे, कितने बार में लगेगा ये, 24 5 जा 120 होता है। ठीक है, यहाँ से 4 बच गया, कैंसिल हो गया। अब 24 को यहाँ रख देंगे, जो कि 6 बार की बार रिमाइंडर को 0 ला के छोड़ दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका स्टेप लिखना है, इसमें तो बहुत सारा स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में गया है। आपको क्या यूज करना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना। ठीक है, पहला स्टेप क्या लिखेंगे, 12,576, 12,576 इक्वल कितना हो जाएगा, 4052
प्लस 3, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 420। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 4052। नेक्स्ट स्टेप जो आता है क्या आता है, यहाँ वाला नंबर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है। देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप यही ना आएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 72। 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 420, 420 इक्वल क्या हो जाएगा 272 1 148, 272 1 प्लस 148। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 272 वाला आ जाएगा, 272 यहाँ से है क्या करेंगे 148 1 124, 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। अब जैसे नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे तो 148 आएगा, 148 इक्वल क्या लिखेंगे 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24, 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। फिर नेक्स्ट स्टेप 124 का आ जाएगा, 124 का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप फिर 24 का आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0, 6 प्लस 0। यहाँ से आप देख रहे हैं आर इक्वल क्या आ गया 0। यहाँ पर क्या करेंगे यहीं पर रोक देंगे, इतना स्टेप टोटल गया। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका 4052 एंड 12576, 12576 इक्वल कितना निकला है, ये जो आता है यही क्या होता है एचसीएफ हो जाता है। इस तरह से एचसीएफ क्या आ गया आपका 4 आ गया एचसीएफ। इस तरह से आज का क्वेश्चन हम यहीं पर लास्ट करेंगे। आप टोटल 4 क्वेश्चन देखें और इसमें कुछ थ्योरी जो था, 2 ही थ्योरी ही था, उसी थ्योरी पे चैप्टर क्या है आधारित है। अगर इतना थ्योरी आप समझ गए हैं जान गए हैं तो आपको आसानी से पूरा चैप्टर कम्प्लीटली बनेगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। किसी भी तरह की समस्या अगर हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं, उसे मैं देख करके उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता देंगे। चलिए धन्यवाद।